नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और बुलेटिन की शुरुआत रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से, जहां 2.5 साल बाद युद्ध पहले से ज्यादा विध्वंसक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज हथियार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी तक तबाही मचाने वाले हथियार दागने के लिए हरी झंडी दे दी जाए। पश्चिमी देश इस पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका असमंजस में फंसा हुआ है, लेकिन जंग के बीच इस चर्चा ने पुतिन का पारा जरूर चढ़ा दिया है। लड़ाई अब रूस वर्सेस नेटो होती दिखने लगी है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, लॉन्ग रेंज हथियारों को लेकर बड़ी खबर है। लॉन्ग रेंज हथियारों पर बड़ी चेतावनी, विरोध में पुतिन बड़ा निर्णय ले सकते हैं। यूक्रेन के खिलाफ एटमी वेपन का इस्तेमाल मुमकिन है। नेटो वर्सेस रूस में बदल सकता है युद्ध। वॉर एक्सपर्ट ने यह वार्निंग जारी की है कि यह युद्ध अब यूक्रेन वर्सेस रूस ना होकर रूस वर्सेस नेटो में बदल सकता है। और रूस की पश्चिमी देशों को बड़ी धमकी, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का मतलब रूस पर हमला। अमेरिका और ब्रिटेन युद्ध को भड़का रहे हैं, यह कहा है रूस ने। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव का यह बयान है। और रूस पर बड़े हमले के नेटो ने संकेत दिए हैं। रूस पर नेटो की मिसाइलों से हमले के संकेत हैं। नेटो मिलिट्री कमेटी के प्रमुख रॉब बाउल का बड़ा बयान है। यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले का अधिकार है। दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके इलाके पर हमला जरूरी है। और अब आपको पूरी खबर बताते हैं कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने के बाद रूस क्या कर सकता है और जंग का माहौल क्या है। लॉन्ग रेंज हथियार को लेकर रूस और नेटो के बीच तनाव है। लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत की संभावनाओं को देखते हुए यह तनाव बढ़ रहा है। हर बीते दिन के साथ रूस, यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक टेंशन बढ़ती जा रही है। वॉर एक्सपर्ट्स भी चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। बड़ी बात यह है कि अगर यूक्रेन को इसकी इजाजत मिल गई तो युद्ध के बीच ये खतरनाक फैसला होगा। इसका असर यह होगा कि विरोध में पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसी भी संभावना है कि पुतिन परमाणु अस्त्र उठा लें। रूस की सेना नए न्यूक्लियर टेस्ट कर सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग नेटो वर्सेस रूस में तब्दील हो सकती है। पुतिन अगर भड़क गए तो रूस नेटो पर हमला कर सकता है। ब्रिटेन के खिलाफ भी रूस कोई बड़ा फैसला ले सकता है। ब्रिटिश मिलिट्री के ठिकानों पर अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। और लॉन्ग रेंज हथियारों पर चल रहे प्रेशर गेम के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन को मिसाइल हमलों की अभी परमिशन नहीं। रूस के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक पर फैसला अटका है। बाइडेन और कीर स्टॉर्मर की बैठक में फैसला नहीं, यह कहा अमेरिका ने। हमलों की इजाजत पर ज्यादा बातचीत की जरूरत है, अमेरिका ने कहा है। अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन ने यह दावा किया है। और यूक्रेन को जर्मनी से बड़ा झटका लगा है। रूस के अंदर हमलों की इजाजत नहीं देगा जर्मनी। यूक्रेन को जर्मनी से बड़ा झटका, रूस के अंदर हमलों की इजाजत नहीं देगा जर्मनी, यह कहा है जर्मनी ने। यूएस, यूके से परमिशन मिलने पर भी जर्मनी का रहेगा इनकार। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का बड़ा दावा, यूक्रेन को सैन्य समर्थन जारी रहेगा। तो बेशक लंबी दूरी के हथियारों को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अमेरिका के एक फैसले से यूरोप में तबाही का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो सकता है। अगले हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, जहां उस विध्वंसक फैसले पर मुहर लग सकती है। अगर एक बार यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल गई तो रूस में बारूदी जलजला आ जाएगा। लेकिन रूस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अगर यूक्रेन ने लंबी दूरी के हथियारों से हमला किया तो रूस यूक्रेन को तो खाक में मिलाएगा ही, साथ ही दूसरे नेटो देशों पर भी हमला कर सकता है, जिसमें उसका टारगेट नंबर 1 होगा अमेरिका। अल्टीमेटम रूस का यह है कि वो यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए 83 साल पहले हुए पर्ल हार्बर अटैक से भी भयानक हमलों की सीरीज को अंजाम देगा।
की तैनाती हो चुकी है। साइलो को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। Готовиться к совместным действиям. Совместным действиям готов. Внимание, счет, спуск. और रूस ने टारगेट फिक्स कर लिया है। इस बार सीधा टकराव नेटो से है, इसीलिए पुतिन नेटो के नंबर 1 सदस्य है। अमेरिका के गुरूर को तोड़ने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगे हैं। यानी इस बार युद्ध का दायरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि मिडिल ईस्ट में भी रूसी मिसाइल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए निकल सकती है। ऐसा हुआ तो महायुद्ध को कोई नहीं रोक सकता। रूस के हमले को रोकने के लिए वॉशिंगटन में कई घंटे तक मंथन हुआ, जिसके बाद तय हुआ कि अमेरिकी हथियारों से गुप्त तरीके से हमले के लिए मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि नाटो ने लॉन्ग रेंज हथियार देने और नाटो देशों के हथियारों से हमले की घोषणा नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन तक ये खेप पहुंचाई जा रही है। क्रेमलिन को जैसे ही बाइडेन के इस प्लान की भनक लगी तो काउंटर अटैक की तैयारी शुरू कर दी और इसे नाम दिया है ऑपरेशन सीरियल पर्ल हार्बर। यानी रूस अब पर्ल हार्बर की तरह दुनिया भर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त जापान ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला करके बदला लिया था। पुतिन के पास अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लिस्ट पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे पहले टारगेट पर अमेरिका के वो ठिकाने हैं जहां से वो रूस पर हमला कर सकता है। रूस एक कदम आगे की सोच रहा है। वो अमेरिका के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करके परमाणु विस्फोट कर सकता है, जिससे अमेरिका को पलटवार का मौका न मिल पाए। यानी रूस एक तरफ यूरोप में नाटो ठिकानों पर हमले कर सकता है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी को हथियार देकर हमले करा सकता है। और अमेरिका में मौजूद मिलिट्री बेस पर हमले के लिए साइलो में उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो रेडी कर दी गई है। अगले हफ्ते जेलेंस्की और बाइडेन की मीटिंग होनी है। जेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं, जहां संसद को संबोधित करेंगे। जिसके बाद लॉन्ग रेंज वेपन के सीधे इस्तेमाल की मंजूरी मांग सकते हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका खुलकर लंबी दूरी के हथियार देने की बात नहीं कर रहा। हो सकता है रूस के कड़े रुख के बाद कदम पीछे खींच लिए हों, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें वो यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस में तबाही का सपना पाले हुए है।
इसीलिए हो सकता है यूक्रेन को सीक्रेटली मंजूरी दी जाए, जिससे वो लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस में आर्कटिक न्यूक्लियर लैब तक विस्फोट कर सके। ये सिर्फ ट्रेलर है, जबकि तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है, जिसका दायरा अमेरिका तक हो सकता है। जैसे ही इस बात का अंदेशा रूस को हुआ कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की मंजूरी मिलने वाली है, वैसे ही क्रेमलिन की तरफ से धमकी दी गई। प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले भी कहा है कि अगर पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस के भीतर हमला हुआ तो रूस को उन देशों पर हमले का अधिकार मिल जाएगा, फिर तबाही कोई नहीं रोक पाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन का ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। पिछले साल मई में ब्रिटेन ने सबसे पहले लॉन्ग रेंज हथियार देने की बात उठाई थी, जिसके बाद फ्रांस ने इसका समर्थन किया था। तब जाकर अमेरिका ने ATMS मिसाइल यूक्रेन भेजी, जिसकी रेंज 305 किलोमीटर है। इसी रेंज में कुर्स्क का काफी इलाका आता है। अब यूक्रेन चाहता है कि वो रूस में इससे आगे ठिकानों पर हमले करे। इसीलिए जेलेंस्की का अमेरिकी दौरा काफी अहम है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले कीव दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी पहुंचे थे। उन्होंने कीव को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर सहमति जताई थी। अब उसी फैसले पर फाइनल मोहर वॉशिंगटन में लग सकती है। हालांकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात के बाद बयान दिया, यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ब्रिटेन चाहता है रूस के हमले को रोकने के लिए यह मुद्दा पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया जाए। इसी बीच फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, पोलैंड, बेल्जियम, रोमानिया और जर्मनी जरूरत पड़ने पर लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को देने का समर्थन कर सकते हैं। उधर रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्रेमलिन का दावा है कि चोरी छुपे यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दिए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि मंजूरी मिल चुकी है। इसीलिए रूस ने अपने 2 टोही विमान अलास्का तक भेजकर जासूसी करवाई, जिससे हथियारों की सप्लाई की निगरानी की जा सके। इसके अलावा रूस ने ब्रिटेन को धमकी दी है कि वो ब्रिटेन की हाइपरसोनिक मिसाइल डुबो देगा। इस बीच इंग्लिश चैनल में रूस ने अपना युद्धपोत तैनात करके ब्रिटेन को सीधी चुनौती दे डाली है। यानी रूस नेटो से टकराव का ऐलान कर चुका है, जिसमें मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी से वो पहला हमला अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में आ सकता है विध्वंसक मोड़। यूक्रेन ने अमेरिका से शुरू की बातचीत। 12 AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए बातचीत हो रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए बनाया था यह हथियार। और पिछले 24 घंटे में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान। 2 सुखोई 27 फाइटर जेट्स को रूस ने मार गिराया। यूक्रेन का एक MiG-29 भी रूसी सेना ने मार गिराया।
ब्लैक सी में रूस को आप बहुत बड़ा मूवमेंट, रूस के 16 नेवल शिप ब्लैक सी में तैनात, रूस के 7 मिसाइल कैरियर की तैनाती, कैलिबर मिसाइल से लैस हैं वॉरशिप्स। फरवरी के बाद सबसे बड़ा रूसी मूवमेंट। तो रूस के हमले के बाद सिर्फ कीव ही नहीं दहल रहा है, बल्कि पूरा यूक्रेन भस्म हो रहा है। रूसी सेना ने अब उत्तर कोरिया और ईरान की मिसाइलों से विध्वंसक हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के मिसाइल हमलों में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम, एनर्जी ठिकाने और एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त होते जा रहे हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के 6 शहरों में आपातकाल लग गया है। सवाल यही है कि आखिर रूस ने बारूदी प्रलय का यह सिलसिला क्यों शुरू कर दिया? इसके पीछे पुतिन और उनकी सेना का मकसद क्या है? युद्ध का रूप और प्रारूप पूरी तरह से बदल गया है। Цель Азимут 152, дальность 15. रूस यूक्रेन युद्ध अब बहुत ही भयावह हो गया है। रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए पलटवार कर रहा है। यूक्रेन रूसी धरती पर गुरिल्ला हमले कर तबाही मचा रहा है। तो रूसी सेना युद्ध भूमि में अब उत्तर कोरिया और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर रही है। पुतिन सेना किम और खामेनेई के हथियारों से विध्वंसक हमले कर रही है। और इसी के बाद युद्ध सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन की धरती पर रूसी फौज के हमले हर बीतते दिन के साथ और भी तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना अब उन हथियारों से तबाही मचा रही है जिनकी काट यूक्रेन के पास नहीं है। रूसी सेना अब तक फै बमों से हमले कर रही थी, लेकिन अब उसने नई रणनीति के तहत उत्तर कोरिया और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करना शुरू कर दिया है। ये मिसाइलें जहां भी गिर रही हैं, उस जगह को शमशान बना दे रही हैं। नेटो ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से रूस के अंदर हमले की हरी झंडी दे दी है। लिहाजा अब रूस अपने हथियारों को नेटो से सीधी जंग के लिए बचा रहा है। रूस ने मित्र देशों से हथियार आयात कर यूक्रेन में तबाही का नया और भयावह सिलसिला शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया ने रूस को हुआसोंग बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई की है,
तो ईरान ने फतेह 360 मिसाइलों की खेप भेजी है। इसके अलावा चीन और तुर्की से मिसाइल उपकरण मिल रहे हैं। इन उपकरणों को जोड़कर रूस हथियार बना रहा है, इन्हें नया नाम देकर हमले कर रहा है। हथियारों की डील करने के लिए पुतिन ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगेई शोइगु को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग भेजा है। शोइगु ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग से मुलाकात की। माना जा रहा है उत्तर कोरिया ने मिसाइलों की नई खेप सप्लाई करने की सहमति दे दी है। शोइगु से मिलने के बाद किम ने कहा, रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों में इजाफा करेगा। माना जा रहा है कि पुतिन के कहने पर ही किम जोंग अपने परमाणु हथियारों में बड़ा इजाफा करने जा रहा है। रूस उत्तर कोरिया और ईरान से जो मिसाइलें ले रहा है, उसके बदले दोनों देशों को परमाणु तकनीक दे रहा है। इस बात से नाटो टेंशन में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस खतरनाक गठजोड़ पर चिंता जताई है। लेकिन नेटो की चेतावनी से बेपरवाह रूसी सेना उत्तर कोरिया और ईरान की मिसाइलों से यूक्रेन में विनाश का नया अध्याय लिख रही है। पुतिन का लक्ष्य न सिर्फ कीव पर पूरी तरह से कब्जा करना है, बल्कि वहां जेलेंस्की की सरकार को गिराकर अपनी कठपुतली सरकार बनाना है। इसके लिए पुतिन सेना यूक्रेन पर अब तक की सबसे भीषण बमबारी कर रही है। कीव में रूसी सेना ने 26 ड्रोन दागे। हमले में सरकारी इमारत तबाह हो गई। वुल्हेदर में रूस ने कोयले की 3 खदानों पर जबरदस्त हमले किए। अटैक के बाद खदानों में आग लग गई। डोनेट्स्क में भीषण हमला कर रूस ने 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। लुहांस्क में भी रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिल गई। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने एक और पुल को तबाह कर दिया। पोक्रोवस्क में रूसी फौज बहुत तेजी से कब्जा जमाती जा रही है। ओडेसा में रूस ने ड्रोन से धावा बोला। हमले में 6 इमारतें तबाह हो गई। मिकोलेव में रूसी हमलों की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। जमीन और हवा से विस्फोट कर रूसी सेना यूक्रेन की धरती को इसी तरह दहला रही है। भीषण हमले करते हुए रूस की सेना कीव की तरफ बढ़ रही है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन रूस के अंदर गोरिल्ला हमले कर रहा है। यूक्रेन ने सेंट पीटरबर्ग में हमला किया। हमले की वजह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धू-धू कर जल गया। रूस के नोवोसिर्बर्स्क में भी भीषण आग लग गई। आशंका है कि ये आग यूक्रेन के हमलों की वजह से लगी। मारियोपोल में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। मारियोपोल में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। मारियोपोल में ही यूक्रेन के हमलों में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस हो गया। यूक्रेनी फौज रूस के अंदर बड़े हमले कर कीव की तरफ बढ़ रही रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूसी फौज की रफ्तार कम नहीं हो रही। कीव मिशन की गति हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के कुर्स्क में आमने सामने रूस और यूक्रेनी सेना का आक्रामक रुख दिखा है। रूसी क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश में यूक्रेनी सेना। प्लुश्कोवो रीजन में भी लड़ाई की खबर। और खॉर्न ग्रुप शुरू करेगा नया ऑपरेशन। कुर्स्क में शुरू करेगा एक नया अभियान। रूसी सैनिकों के एक समूह को घेरने की तैयारी है। 8000 रूसी सैनिकों को घेरने की तैयारी है। और 103 रूसी सैनिकों की रिहाई। कुर्स्क में पकड़े गए रूसी सैनिकों की रिहाई। रूसी सैनिकों को सैन्य ठिकानों पर ले जाया गया वापस। तो यूक्रेन को कुर्स्क में थोड़ी कामयाबी मिली और उसके बाद ज़ेलेंस्की ने अपनी पूरी सैन्य ताकत यहां झोंक दी। कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की को पहली बार रूसी जमीन पर कब्जे में कामयाबी मिली, लेकिन अब यूक्रेन की सेना के पास कोई बैकअप नहीं बचा है। रूसी सेना की तैनाती बढ़ती गई और यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में घिरते गए। अब जंग की बाजी पलट चुकी है। यूक्रेनी सैनिकों का संहार हो रहा है। यूक्रेन के हथियार नष्ट किए जा रहे हैं। कुर्स्क के 30 से अधिक गांवों को कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। यूक्रेन के सैनिक अब कुर्स्क में वापसी के लिए एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। एक सीमित शक्ति के साथ महाशक्ति देश में घुसने का अंजाम अब यूक्रेन भुगत रहा है। कुर्स्क को नाक का सवाल बनाने के बाद पुतिन ने जो अभियान शुरू किया है वो हर दिन यूक्रेनी सैनिकों की संख्या घटा रहा है। लगातार मौतें हो रही हैं। जमीन से रूसी फौज गोले बरसा रही है, तो वहीं आसमान से घातक बमों का प्रहार हो रहा है। यूक्रेनी फौज को वापस लौटने का आदेश नहीं है। यूक्रेनी फौज में आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। अब कुर्स्क की एक नई दिशा में यूक्रेनी सेना भाग रही है। कुर्स्क अब एक ऐसा चक्रव्यूह साबित हो रहा है जहां से यूक्रेनी सेना का बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सिर्फ सुमी का रास्ता ही यूक्रेनी सैनिकों की जिंदगी सलामत रख सकता है, लेकिन ज़ेलेंस्की अड़ चुके हैं। सेना को कुर्स्क मिशन जारी रखने को कहा गया है। सेना को किसी हाल में सरेंडर ना करने के ऑर्डर है। अब कुर्स्क में ही यूक्रेनी सेना खुद को बचाने की जंग लड़ रही है। MLRS हो या टैंक, सैनिकों की संख्या हो या बारूद की ताकत, कुर्स्क में मौजूद रूसी सेना हर मामले में यूक्रेनी सैनिकों से बहुत आगे है, जिसका असर कुर्स्क से आ रही खबरों में देखा जा रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन 3000 से अधिक सैनिकों को गंवा चुका है। कुर्स्क में नाटो देशों से भेजे गए हथियार भस्म हो रहे हैं। बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिकों की मौत की वजह है रूसी वायुसेना की बमबारी। रूस अब फैब सीरीज के बम से हमले कर रहा है। कुर्स्क की इमारतों को सलामत रखने का मुंह छोड़ने के बाद भीषण हमले हो रहे हैं।
कुर्स्क की जिन इमारतों में रूसी सैनिकों का ठिकाना था उसे नष्ट कर दिया गया। कुर्स्क के कई इलाकों को खंडहर में बदल दिया गया। जंगलों में रूसी विमान ग्लाइड बम से हमले कर रहे हैं। कुर्स्क के जिन इलाकों में रूसी सेना के लिए घुसना मुश्किल हो गया था, वो इलाके अब कब्जे से मुक्त हो चुके हैं। रूस की स्पेशल बटालियन इस वक्त कुर्स्क में मौजूद है। शहरी इलाकों में रूस के कमांडो की तैनाती कर दी गई है। रूस की सेना ने कई सप्लाई रूट को बंद कर दिया है। सूमी और खार्किव के रास्तों पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। यूक्रेनी सेना के पास अब हथियार नहीं पहुंच रहे हैं। भीषण युद्ध के बीच यूक्रेनी सैनिक अपने कई टैंक, होवित्जर और आर्म्ड व्हीकल गंवा चुके हैं। लेकिन सूमी से अब किसी भी तरह के वाहन को कुर्स्क में ले जाना मुश्किल है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना का नुकसान बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन सैनिकों को लग रहा था कि उसने कुर्स्क में घुस के सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया है और रूसी सेना अब कुर्स्क में पहुंच नहीं सकेगी। लेकिन पुतिन ने एक बार फिर बेलारूस की मदद ली और बेलारूस से यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क की ओर रवाना किया गया। रूस को इस प्लानिंग को कामयाब बनाने में वक्त जरूर लगा, लेकिन अब कुर्स्क में रूसी सेना फिर हावी है। रूस ने चेचन फोर्स की भी मदद दी है। चेचन फोर्स दुश्मनों को सरेंडर का मौका नहीं देती। कादिरोव की सेना दुश्मन को घेरकर मारने के लिए बदनाम रही है। यही वजह है कि अब कुर्स्क से सरेंडर की कोई खबर नहीं आ रही, बल्कि यूक्रेनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कुर्स्क का युद्ध बाखमुत की तरह यूक्रेनी फौज के लिए बेहद खतरनाक बन चुका है। अनुमान के मुताबिक यूक्रेन के 10 से 12,000 सैनिक इस वक्त कुर्स्क में हो सकते हैं। कुर्स्क में विदेशी लड़ाकों की भी मौजूदगी है। कुर्स्क संघार से यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी हो जाएगी। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नाटो देशों से कई तरह की डील चल रही है। यूक्रेन के कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और ये सब कुर्स्क में यूक्रेन की कामयाबी से ही मुमकिन हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक जेलेंस्की इसी वजह से कुर्स्क अभियान को जारी रखने पर अड़े हैं। यूक्रेन को जंग में बनाए रखने के लिए भारी भरकम खर्च करने की प्लानिंग है ताकि यूक्रेन की सेना दोबारा मजबूती हासिल कर सके और यूक्रेन के लोगों में हौसला आ सके। ब्रिटेन से यूक्रेन 6,557 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। G7 देशों से 41,981 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अमेरिका 6,020 करोड़ रुपए की मदद देने वाला है। पुतिन कम से कम समय में यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों का संहार चाहते हैं ताकि नेटो देशों से जो हथियार आ रहे हैं उसे चलाने के लिए सैनिक ही ना बचे। जेलेंस्की कुर्स्क में संहार के नाम पर नेटो से हथियारों के इस्तेमाल से शर्त हटवाना चाहते हैं। जेलेंस्की की मांग है कि नेटो स्टॉर्म शैडो और ATMS जैसे हथियारों से रूस की जमीन पर हमले की छूट दे।
जेलेंस्की की कोशिश बहुत हद तक कामयाब भी हो रही है, लेकिन जेलेंस्की को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन के हजारों सैनिकों की मौत और पूर्वी यूक्रेन पर रूस के कब्जे का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कैस्पियन सागर में रूस का शक्ति प्रदर्शन, कैस्पियन फ्लोटिला ने दागी मिसाइलें, ड्रोन बोट पर हमले का युद्धाभ्यास। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। और रूस से जंग पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, 1 साल के अंदर युद्ध जीतना चाहता है रूस। 2025 में युद्ध खत्म करना चाहता है रूस। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ बुडानोव ने यह दावा किया है 2025 में रूस में हो सकता है गंभीर आर्थिक संकट। और रूस यूक्रेन वॉर के बीच दुनिया में हाइपरसोनिक जंग तेज हो गई है। अमेरिका इस साल 2 बड़े हाइपरसोनिक टेस्ट करने वाला है, जिसकी वजह से पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन बढ़ने की एक बड़ी वजह टेस्ट वक्त से पहले करना है। चीन ने भी अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का खुलासा कर दुनिया में खलबली मचा दी है। सवाल है कि अचानक दुनिया में हाइपरसोनिक रेस तेज क्यों हो गई है? क्या इसके पीछे की वजह रूस यूक्रेन की जंग है? इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर। बीते कुछ दिनों से यहां हलचल बेहद तेज है। अमेरिकी मिसाइल वैज्ञानिकों की टीम और मिलिट्री कमांडर्स लगातार स्पेस पर चहलकदमी कर रहे हैं, जिसकी वजह है हाल में यहां पहुंचा अमेरिका का सबसे आधुनिक, सबसे तेज हाइपरसोनिक हथियार। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन। अमेरिका बहुत जल्द अपनी हाइपरसोनिक ताकत का परिचय रूस को देने वाला है। इसके लिए अमेरिका अपने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन की फाइनल टेस्टिंग करने वाला है। अमेरिका LRHW यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का परीक्षण दिसंबर 2024 में करेगा। टेस्टिंग के लिए इसे 11 सितंबर को जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर लाया गया है। टेस्ट सफल रहा तो LRHW को अमेरिकी सेना को सौंप दिया जाएगा। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन अमेरिका की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन इसे डार्क ईगल कहा जा रहा है। अमेरिका के इस घातक परीक्षण से रूस तक खलबली मची है। फ्लोरिडा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर पर मची हलचल ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। पुतिन के टेंशन की वजह डार्क ईगल की ताकत है। अमेरिकी दावों की माने तो डार्क ईगल हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस की किंजल और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से भी तेज है। अमेरिका की नई हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज भी किंजल और जिरकॉन से ज्यादा होने का दावा किया जाता है। डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का वजन करीब 7,400 किलो है। इसकी रेंज 2,275 किलोमीटर से ज्यादा होगी और अधिकतम स्पीड 20,276 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुतिन की टेंशन बढ़ने की एक बड़ी वजह है डार्क ईगल का वक्त से पहले परीक्षण करना। दरअसल अमेरिका डार्क ईगल का परीक्षण जून 2025 में करने वाला था, लेकिन अचानक जो बाइडेन ने 6 महीने पहले टेस्टिंग का फैसला लिया।
है कि अमेरिका डार्क ईगल की टेस्टिंग के लिए इतना आतुर क्यों है। बाइडेन की इस जल्दबाजी की वजह रूस का कीव पर बढ़ता बैलिस्टिक खतरा है। हाल ही में आई खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस सर्दियों से पहले कुर्स्क की जंग जीत सकता है, जिसके बाद पुतिन ऑपरेशन कीव शुरू कर देंगे। सर्दियां खत्म होने से पहले कीव पर कब्जे की तैयारी है। कीव कब्जे के आखिरी चरण में पुतिन बड़ा विध्वंस मचा सकते हैं। रूस की प्लानिंग सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की है, जिसका कोई पुख्ता जवाब अमेरिका के पास नहीं है। इससे पहले कि रूस ऑपरेशन कीव के आखिरी चरण में पहुंचे, रूस के हाइपरसोनिक हमलों की काट अमेरिका पाना चाहता है। दावा है कि अमेरिका सिर्फ डार्क ईगल ही नहीं, माको हाइपरसोनिक मिसाइल की भी फाइनल टेस्टिंग करने वाला है। माको अमेरिका की मल्टी मिशन हाइपरसोनिक मिसाइल है। माको को F-35 और F-22 से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रफ्तार 6172 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। माको हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। माको और डार्क ईगल दोनों का सफल टेस्ट अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां पुतिन कीव में हाइपरसोनिक तबाही मचाने की तैयारी में है, वहीं चीन भी अपने हाइपरसोनिक जखीरे को और ताकतवर बना रहा है। चीन नई हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। दावा है कि इस मिसाइल का वॉरहेड स्टील का होगा। अगर ऐसा हुआ तो चीन हाइपरसोनिक रेस में सबसे आगे निकल जाएगा। दरअसल स्टील 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलना शुरू हो जाता है, जबकि लॉन्च के बाद वॉरहेड का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। स्टील का वॉरहेड बनाने का मतलब चीन हाइपरसोनिक दुनिया में नई क्रांति ला देगा। दरअसल स्टील बेहद हल्की और सस्ती होती है, ऐसे में मिसाइल बनाने की कीमत बेहद कम हो जाएगी। वहीं हल्की होने की वजह से मिसाइल की रफ्तार भी ज्यादा होगी। यही वजह है कि चीन अपनी नई मिसाइल की स्पीड 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने का दावा कर रहा है। रूस पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में अमेरिका से आगे है। अब चीन की नई मिसाइल अमेरिका के लिए खतरा बढ़ा रही है। ऐसे में अमेरिका का डार्क ईगल और माको मिसाइल का परीक्षण बेहद जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान के एटमी प्लान पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान और रूस का गठजोड़, ये कह रहा है अमेरिका, एटमी हथियार बनाने में रूस दे रहा साथ, बदले में ईरान दे रहा है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईरान और रूस का गठजोड़, ये कह रहा है अमेरिका, ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है। तो रूस ईरान के बीच सीक्रेट डील की खबर को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। खबर यह है कि परमाणु हथियार बनाने में रूस ईरान की मदद कर रहा है। इस मदद के लिए दोनों देशों के बीच एक सीक्रेट डील हुई है। इस डील के मुताबिक रूस हर तरह से ईरान को सहयोग दे रहा है। परमाणु हथियार को लेकर ईरान को सूचना और टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जा रही है। पर रूस का हमला, सड़क पर बिछी माइंस की चपेट में आए सैनिक, यूक्रेनी सेना की टुकड़ी धमाके की चपेट में आ गई।
और रूस के गैस प्लांट में बड़ा धमाका हुआ है। सेवरोदोलोव्स्क के गैस प्लांट में आग लगी है। गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आग फैल गई। रूसी प्लांट पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका है। रूस के वोरोनेज में आग से भीषण तबाही। वोरोनेज के 50 इलाकों में आग से हड़कंप। वोरोनेज पर यूक्रेनी ड्रोन से हमले की आशंका। रिहायशी इलाकों तक फैली आग की लपटें। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर अब और भी खतरनाक होने जा रही है। प्रिगोजिन के बाद वैगनर को नया चीफ मिलने जा रहा है। इसके बाद पुतिन की यह सेना कीव की तरफ कूच कर सकती है। कुर्स्क में तेजी से आगे बढ़ती यूक्रेन आर्मी अब सरेंडर करने के लिए मजबूर है। जेलेंस्की के जवान अपने टैंक, गोला बारूद छोड़कर भाग रहे हैं। कुल जमा पुतिन ने कुर्स्क की बाजी पलट कर रख दी है। सवाल है कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। जंग पलटने की एक बड़ी वजह कुर्स्क में उतरे चेचन और वैगनर लड़ाके हैं, जो यूक्रेन की सेना को लगातार खदेड़ रहे हैं। चेचन और वैगनर लड़ाकों को कुर्स्क भेजने के पीछे जिस शख्स का दिमाग है, उसका नाम है आप्टी अलाउद्दीनोव। पहचान चेचन लड़ाकों की अखमत ब्रिगेड का कमांडर। दावा है कि आप्टी अलाउद्दीनोव ही वो शख्स है जिसने कुर्स्क फतह के लिए चेचन और वैगनर लड़ाकों की फौज भेजने का मुद्दा उठाया और ये प्लान तैयार किया, जो अब यूक्रेन आर्मी पर भारी पड़ रहा है। आप्टी की यही वफादारी और कुशलता अब उन्हें वैगनर का नया चीफ बना सकती है। दावा है कि आप्टी अलाउद्दीनोव को वैगनर की कमान दी जा सकती है, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। आप्टी अलाउद्दीनोव चेचन लड़ाकों की अखमत ब्रिगेड का कमांडर है। आप्टी अखमत ब्रिगेड की रक्षा मंत्रालय का जिम्मा भी संभालता है। मई 2024 में पुतिन ने खुद ये जिम्मेदारी आप्टी को दी थी। आप्टी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। उन्हें टेलीग्राम पर 3 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। आप्टी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अक्सर रूसी टीवी डिबेट्स में भी बुलाया जाता है। सबसे खास बात है कि उन्हें पुतिन का करीबी भी माना जाता है। वो अक्सर क्रेमलिन में मंत्रियों के संपर्क में रहते हैं। कुर्स्क की जंग में आप्टी ने अपनी वफादारी और काबिलियत साबित भी की। यही वजह है कि प्रिगोजिन की मौत के बाद से खाली पड़ी वैगनर चीफ की कुर्सी अब पुतिन आप्टी को दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजरायली बेस पर हमास का हमला। गाजा में IDF के बेस पर RPG से अटैक किया गया है। हमास का दावा 8 मिलिट्री बेस तबाह किए। वेस्ट बैंक में इजरायली काफिले पर अटैक। कॉम्बैट व्हीकल पर विस्फोटक से हमला किया गया है। माइन हमले में एक सैन्य वाहन तबाह हो गया। और राफा में मारे गए 2 हमास लड़ाके। हमास लड़ाकों पर पिन पॉइंट अटैक। इजरायली एयरफोर्स ने बनाया निशाना। तो अरब में अब बहुत बड़े विनाश का गेट खुलने जा रहा है। यह गेट कोई और नहीं बल्कि हूती और हिजबुल्लाह का गठबंधन खोलने जा रहा है। हूती के 5000 लड़ाके गुप्त रूट से सीरिया पहुंच चुके हैं। हूती के ये जंगबाज सीरिया की धरती से इजराइल को दहलाने वाले। इजराइल पर एक साथ 3 तरफ से वज्रपात करने की तैयारी की गई है। सवाल यही है कि आखिर इजराइल अपने अस्तित्व पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे से कैसे निपटेगा। इस्राइल की धरती लगातार दूसरे दिन बुरी तरह से दहल गई।
हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार इजराइल पर रॉकेट वज्रपात किया। उत्तरी इजराइल में एक के बाद एक कई धमाके हुए और इसी के साथ विनाश की बड़ी आग भड़क गई। हिजबुल्लाह के हमले के बाद कई कारें धू-धू कर जल गई। गैलिली में हिजबुल्लाह ने 5 ड्रोन दागकर तबाही मचाई। हिजबुल्लाह के विस्फोट के बाद इजराइल के साफेद शहर में आपातकाल लग गया। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। हिजबुल्लाह ने सबसे विध्वंसक हमले आईडीएफ के सैन्य अड्डों पर किए। करीब 1 दर्जन सैन्य ठिकानों पर रॉकेट की बरसात की गई। सीरिया में आईडीएफ के उत्तरी कमांड सेंटर पर रॉकेट दागे गए। सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने अल मर्ज साइट पर भी बड़ी तबाही मचाई है। इजराइल के फिलौन बेस पर भी एक के बाद एक कई धमाके हुए।